गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 7 फरवरी पे पहुंच चुके हैं और आज संडे है। सो हमारी जो सीरीज रहने वाली है वो मैप के ऊपर रहने वाली है और यहाँ पे मैप रिलेटेड 10 क्वेश्चंस जो आज हम डिस्कस करें। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और एक बार एरियाज देख लेते हैं जहां जहां पे मैप के जो क्वेश्चन है वो बनाए गए हैं। तो ग्वाटेमाला को हम यहाँ पे कवर करेंगे। आयोनियन सी के बारे में भी एक क्वेश्चन है। म्यांमार को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्राइम मेरिडियन को डिस्कस करते हुए हम कैट स्ट्रेट के बारे में जानेंगे। अफ्रीका जो आपका कॉन्टिनेंट है इसको लेकर भी एक क्वेश्चन बनाया है। एड्रियाटिक सी को डिस्कस करेंगे। ओशन करंट्स, देन माउंटेन रेंजेस एंड गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस रोज अपलोड किए जाते हैं, तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अगर बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है लेकिन ऑल बटन को प्रेस नहीं किया तो भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस करिएगा सो दैट यू कुड गेट ऑल द नोटिफिकेशन। बिकॉज एग्जाम के अंदर सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे वो काफी इंपॉर्टेंट चीज रहती है। एंड हेंस यहाँ पे नोटिफिकेशन जब भी नया वीडियो आता है आप तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए तो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि एक जो न्यू इनिशिएटिव उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स का जब फोन आता है तो वो यही कहते हैं कि सर हम आपके एमसीक्यूज कर रहे हैं, और जो आपके एमसीक्यूज कर रहे हैं क्या ये काफी रहेंगे? तो मैं आपको बताता हूं कि आप एमसीक्यूज तो करें बट साथ में आपको जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो जरूर पढ़ना है। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स जो होते थे इस चीज को लेकर कई बार तो मेरे सामने नहीं जवाब देते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि सर क्या अगर एमसीक्यूज करें उतना ही काफी नहीं रहेगा, हमारे पास न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं होता है, न्यूज़पेपर में हमें पता नहीं चलता है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो बहुत ज्यादा टाइम उसमें लग जाता है। वी थॉट अबाउट इट। काफी टाइम से इस चीज के ऊपर प्लानिंग चल रही थी कि एक ऐसा कोर्स लेके आया जाए जिसमें आपकी करंट अफेयर्स 360 डिग्री कवरेज जो है वो आपकी हो जाए। एंड दैट्स व्हेन वी कोलैबोरेटेड विद टेक्स्ट बुक के साथ हमने कोलैबोरेट किया और यहां पर आपके लिए कोर्स जो है लेके आए। तो आफ्टर दिस कोर्स व्हेन यू कॉल मी और इफ यू आस्क मी कि क्या आप आपके जो एमसीक्यूज हैं वो करें और ये कोर्स करें तो इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत है, तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि यहां पे अगर आप एमसीक्यूज एवरीडे बेसिस पे कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, और साथ में करंट अफेयर्स के जो मेरे लाइव लेक्चर्स यहां पे रहने वाले हैं जिसमें हम 1 साल के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अभी फरवरी चल रहा है तो फरवरी से लेकर जो जून में आपका एग्जाम आएगा वहां तक, और इवन पुराने जो आपके करंट अफेयर्स रहने वाले 6 महीने के वो भी इसमें कवर किए जाएंगे। सो इट विल बी लाइक प्रीलिम्स 365 करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स 365 कवरेज आपका रहने वाला है। इसमें 1 साल के करंट अफेयर्स आपके कवर होंगे। क्या इसमें एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन रहेगी? देखिए इसमें टॉपिक बाय टॉपिक उठाया जाएगा, तो इसमें फोकस जो रहेगा ना वो आपका टॉपिक उठाया जाएगा, उसके नुआंसेस उसकी इंट्रिकसीज आपको बताई जाएंगी। तो यहां पर जो भी फरवरी से रिलेटेड आपकी न्यूज होती है, न्यूज डिस्कशंस होती है, आरएसटीवी, पीआईबी, द हिंदू, इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज होती है उनको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और बीच बीच में कुछ जगह पे जहां पर एमसीक्यूज बन सकेगा वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यहां पर इस तरीके से एमसीक्यूज बन सकता है, इस करंट अफेयर्स की न्यूज को पढ़ना क्यों जरूरी है। ये सब चीजें हम इस पूरे कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। अभी इसमें जो क्लासेस है दीज आर द डेमो क्लासेस। आप जाइए, इसके अंदर लिंक जो है वो भी आपको मिल जाएगा, तो डेमो क्लासेस जरूर लीजिएगा सो दैट यू कुड फिगर आउट कि किस तरीके से हम 1 साल के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। इसका जो लिंक होगा मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली टेक्स्टबुक.com पे जाके प्रिंस लूथरा सर्च कर लीजिएगा, या फिर उनके होम पेज पे देख लीजिएगा, यू विल फाइंड दिस कोर्स। अदरवाइज ये जो आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ में इस स्लाइड पे आप टैप कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, डायरेक्टली आप वहां पर पहुंच जाएंगे। इवन टेलीग्राम के ऊपर भी आपको ये दिख रहा होगा, वहां पर भी जो इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक है जिसमें फ्री डेमो क्लासेस है, आपको एंटायर वीक, एक वीक तक जो क्लासेस रहेंगी वो फ्री रहेंगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फैंटास्टिक पीडीएफ मटेरियल भी इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। चलिए जल्दी से अपना टारगेट को सेट करें। यू नीड टू सेट अ टारगेट, क्योंकि टारगेट सेट करना काफी जरूरी है। ये मत सोचिएगा जस्ट आप सिर्फ 10 एमसीक्यूज कर रहे हैं तो इसमें टारगेट सेट क्या करना है। मेरा टारगेट तो यूपीएससी। देखिए छोटे छोटे टारगेट्स को सेट करके उसको अचीव करेंगे तो बड़ा टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा। तो यहां पर 8 से 10 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं तो वो एक एक्सलेंट जोन माना जाता है। 6 से ज्यादा एमसीक्यूज ठीक है तो गुड परफॉर्मेंस मानी जाती है। 4 से 5 एमसीक्यूज ठीक है तो वो डेंजर जोन में आता है। लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज अगर आपके ठीक होते हैं देन अगेन यहां पे आपको अटेम्प्ट दोबारा से कर लेना चाहिए। जल्दी से टारगेट को सेट करें। कमेंट सेक्शन के अंदर कट ऑफ जो रखी गई है न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ। 6 यहाँ पे एमसीक्यूज आपको ठीक करने हैं, और 6 से ज्यादा कट ऑफ आपकी जाती है, ज्यादा एमसीक्यूज आप ठीक कर पाते हैं, इट मींस यू आर ओवर एंड अबव द कट ऑफ। चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ग्वाटेमाला। तो यहाँ पे ग्वाटेमाला के बारे में क्वेश्चन पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ग्वाटेमाला के बारे में पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको के साउथ में लोकेट करता है ये,
ऑन ईस्टर्न साइड इट शेयर्स बॉर्डर विद कोस्टारिका, ईस्टर्न साइड पे कोस्टारिका से बॉर्डर शेयर करता है। इट इज बाउंडेड टू द साउथ बाय द पैसिफिक ओशन, साउथ में इसमें पैसिफिक ओशन है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। क्या सदर्न डायरेक्शन में पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न डायरेक्शन में इसका जो बॉर्डर है वो कोस्टारिका से लगता है, क्या ये साउथ ऑफ मैक्सिको में लोकेट करता है? सोचिए, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे भी यूएस को लेकर एक न्यूज थी, न्यूज भी मैं आपको बताऊंगा, बट फर्स्ट आप इसके आंसर को सोचें। चलिए, तो अभी एक स्टेटमेंट आई थी ग्वाटेमाला गवर्नमेंट की तरफ से कि यूएस ने असाइलम सीकर पैक्ट जो कि ग्वाटेमाला के साथ साइन किया था उसको भी होल्ड कर दिया, रोक दिया, ठीक है। दैट्स व्हाई ग्वाटेमाला न्यूज में था, और इसके ऊपर जो एक हमने क्वेश्चन बनाया है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, वैसे इशू तो यूएस और ग्वाटेमाला के बीच में है, लेकिन इस तरीके के एरिया जो होंगे आपसे प्रीलिम्स के अंदर जो कंट्रीज न्यूज में रहती है वो पूछी जा सकती है, ठीक है। हमें मैक्सिको के बारे में देखना है, कोस्टारिका और पैसिफिक ओशन। लेट्स सी ऑन द मैप। अगर आप देखेंगे ग्वाटेमाला, दिस इज द ग्वाटेमाला, मैक्सिको डायरेक्शन में है, बिल्कुल ठीक है। और कोस्टारिका इसके राइट साइड में बताया गया था कि साइड में बॉर्डर की डायरेक्शन में, विच इज इनकरेक्ट, लेकिन सदर्न डायरेक्शन में ये आपका पैसिफिक ओशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वापस चलिए, तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है साउथ ऑफ मैक्सिको है, ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है आपकी। साउथ में पैसिफिक ओशन है, ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन ये कोस्टारिका वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से आंसर क्या हो जाता है? न्यूज जो है यूएस ने होल्ड किया है असाइलम सीकर पैक्ट ग्वाटेमाला के साथ, इस वजह से न्यूज में था। और ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अग्रीमेंट विद ग्वाटेमाला वाज साइंड इन 2019 के अंदर इसे साइन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज या कंट्री शेयर या शेयर्स बॉर्डर विद आयोनियन सी, आयोनियन सी के साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर को शेयर करती है, ये पूछा गया आपसे। क्या इटली करती है, ग्रीस करती है, या फिर नॉर्थ मैसेडोनिया की? देखिए, आयोनियन सी, अगर आपको याद हो लास्ट वीक हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया था और आयोनियन सी की लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी। अगर आपने उसके आसपास की कंट्रीज को देखा होता तो ये क्वेश्चन आंसर करना कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाता, बट कोई बात नहीं। अगर नहीं भी आप इसको रिकॉल कर पा रहे, आज देख लीजिएगा बहुत अच्छे से कि कौन कौन सी कंट्रीज यहां पर है, ठीक है। इटली, ग्रीस, नॉर्थ मैसेडोनिया दे रखी है। लेट्स सी कौन कौन सी कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर को शेयर करती है। चलिए, एक बार मैप पे देख लीजिए। सो दिस इज द मैप, ये आपका आयोनियन सी है। अगर देखेंगे इटली यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रही है, इवन यहाँ पे ये इटली का पार्ट है। मैसेडोनिया अलग जाकर है, दिस इज अल्बेनिया। और फिर आपका ग्रीस आ जाते हैं। यहाँ पे मैसेडोनिया जो है दैट इज नॉट टचिंग आयोनियन सी। कौन कौन टच कर रहा है? इटली एंड ग्रीस आपका टच कर रहा है। एक बार आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो यहाँ पे इटली एंड ग्रीस बोथ आर टचिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ग्रीस का, क्योंकि जो मैसेडोनिया था वो अंदर वाली साइड था, लैंडलॉक्ड जगह है वो। अल्बेनिया से हाउएवर यहाँ पे जो आयोनियन सी था उसकी बाउंड्री टच हो रही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन जो है म्यांमार को लेके है, और आप जानते हैं म्यांमार अभी आजकल काफी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? अगर आप जानते हैं, न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट म्यांमार। म्यांमार को लेकर पूछा गया है कि 3 स्टेटमेंट्स में से बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज बॉर्डर्ड बाय चाइना टू द नॉर्थ, नॉर्थ में इसकी चाइना है। इट शेयर्स बॉर्डर विद लाओस टू द ईस्ट, ईस्टर्न साइड में लाओस है। इट शेयर्स बॉर्डर बांग्लादेश टू द साउथ, साउथ डायरेक्शन में ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। देखिए, क्योंकि म्यांमार हमारा नेबर है, ठीक है, नेबरिंग कंट्री होने की वजह से ही इसके बारे में, इसकी लोकेशन तो बिल्कुल आपको रटी हुई होनी चाहिए। आपकी विजुअल मेमोरी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां पे कौन कौन सी कंट्री के बॉर्डर इससे टच होते हैं, ठीक है। ये आपको जरूर जरूर पता होना चाहिए। आप सोचिए इसके बारे में। मीनवाइल फिर मैं आपको मैप दिखाऊंगा। देखिए, अभी तो म्यांमार जुंता जो है उन्होंने काफी सारे सीनियर मेंबर जो पार्टीज के हुआ करते थे उनको अरेस्ट कर लिया है, और रिसेंटली बताया गया कि वहां पे इंटरनेट सर्विस शट डाउन कर दी गई थी। ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी यहां पर शट डाउन कर दिया गया था ताकि प्रोटेस्ट वहां पर ना देखने को मिले, ठीक है। तो यहां पे आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। अगर हम बात करें, एक बार मैप को देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। चाइना, लाओस और हमें बांग्लादेश की पोजीशन बतानी है। म्यांमार नॉर्थ डायरेक्शन में देखें तो आपको ये पूरा चाइना ही है, चाइना दिख रहा है। ईस्टर्न डायरेक्शन में लाओस है, वेस्टर्न डायरेक्शन में देखिए बांग्लादेश से बॉर्डर तो टच हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इट इज द वेस्ट साइड। इंडिया और बांग्लादेश से म्यांमार का बॉर्डर वेस्टर्न डायरेक्शन में टच होता है। सदर्न डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको अंडमान सी ही दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। क्वेश्चन में बेसिकली बांग्लादेश की जो लोकेशन है वो साउथ कह रखी थी, इसी वजह से जो ये स्टेटमेंट थी वो इनकरेक्ट हो जाती है। बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है कि लाओस ईस्ट में है, चाइना नॉर्थ में है, ये करेक्ट हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या बात करता है। सो बेसिकली प्राइम मेरिडियन को लेके पूछा गया, प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किस किस कंट्री से प्राइम मेरिडियन पास करता है। फ्रांस का नाम दिया है, घाना का नाम दिया है, नमीबिया का नाम दिया है। आपको बताना है कि कहां कहां से प्राइम मेरिडियन पास करता है। सोचिए, फिर इसको मैं आपको दिखाऊंगा मैप के ऊपर प्राइम मेरिडियन कहां कहां से जाता है। चलिए एक बार देखिए मैप के ऊपर प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये कंट्रीज हैं आपकी, टोटल 8 कंट्रीज, जिसमें यूके है, देन फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली, बुर्किना फासो, घाना एंड टोगो, यहां से पास होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपको नंबर करके दे रखी है। हो सकता है आपसे नॉर्थ टू साउथ भी पूछ लिया जाए, क्वेश्चन टाइप थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, सब नोट किया जाए। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हमें क्वेश्चन में दी थी। फ्रांस और घाना दी थी, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों में तो होके जाता है, लेकिन नमीबिया होते, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो 8 कंट्रीज हैं, इनके नाम आपको रटे हुए होने चाहिए, चाहे तो कोई निमोनिक सा बता लीजिए इसका, ताकि एग्जाम में ये एलिमिनेशन करना आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, मली, बुर्किना फासो, घाना एंड टोगो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है केर्च स्ट्रेट के बारे में पूछा गया। केर्च स्ट्रेट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, किस किस को ये कनेक्ट करता है। क्या आयोनियन सी एंड देन टायरेनियन सी को, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी को, ब्लैक सी, सी ऑफ अजोव, गल्फ ऑफ टोरंटो, गल्फ ऑफ टोरंटो। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं किसको कनेक्ट किया गया है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको ऊपर यूक्रेन दिख रहा है, आसपास चीजें जरूर देखिए, क्रीमिया काफी न्यूज आता था। ऊपर देखेंगे तो यहाँ यूक्रेन के ऊपर रशिया, यहाँ से रशिया शुरू हो जाता है, इवन यहाँ ईस्ट साइड में भी दिख रहा है। दिस इज केर्च, ऊपर सी ऑफ अजोव है, नीचे ब्लैक सी है, दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। चलिए, तो यहाँ पे क्रैक यूपीएससी 200 डेज की सीरीज एंड क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर आपकी जो प्रिपरेशन है, आप जानते हैं कि डेली असाइनमेंट्स आपको मिल ही रहे हैं जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया हुआ है। इसमें आपके जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इंडियन पॉलिटी है, स्पेक्ट्रम है, वो सभी कवर कराए जाते हैं अलोंग विद एनसीईआरटी। तो शुरुआत कहां से करी जाती है, शुरुआत आपकी एनसीईआरटी से करी जाती है, और मोस्ट रेलेवेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपकी एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाए। दैट इज द फर्स्ट पर्पस एनसीईआरटी कराने का। सेकेंड पर्पस इस कोर्स का ये था कि आपको बहुत ज्यादा जो रेलेवेंट मटेरियल है, जो आपके एग्जाम को पर्टेन करता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको प्रोवाइड करी जाए, ताकि मिनिमम टाइम में आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाए और आप वही चीज पढ़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो उसमें टाइम जो है वो ज्यादा लग जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा नॉलेज नहीं मिलती, उससे नॉलेज मिलती है, बट दैट नॉलेज इज नॉट रिलेटेड टू योर एग्जाम। वो चीजें एग्जाम के बाद भी पढ़ी जा सकती हैं, अभी क्योंकि टाइम कम है, हमें उन चीजों पर ही ध्यान देना चाहिए जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस सीरीज यूजिंग द यूपीएससी कोड चल लीजिएगा टू गेट द 50% डिस्काउंट। अभी देखिए, जैसे आप लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहां पर आपको ऐसा मटेरियल दिया जा सकता है जो कि एग्जाम के लिए आप कह सकते हैं कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास टाइम है। लेकिन जो हमारे क्रैक यूपीएससी इन 200 डेज की सीरीज है, 100 डेज की सीरीज है, यहां पर सिर्फ आपको रेलेवेंट मटेरियल ही दिया जाता है। मिशन यूपीएससी 2022 के आपको इंटरव्यू रिलेटेड मटेरियल भी दे दिया जाएगा, लेकिन हमारा फोकस जो रहेगा वो एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा। लेकिन जो क्रैक यूपीएससी 100 एंड 200 डेज है, यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ वही मटेरियल दिया जाता है जो कि अपकमिंग एग्जाम में आपको उस एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प कर सके। तो इन सीरीज को आप exam.netmock.com पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप दिन में 3 घंटे का टाइम दे सकते हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब करिएगा। और यहां पे कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको बताऊं कि क्या और चीजें आपको सेल्फ स्टडी के लिए पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ दिन में 2 घंटे का टाइम ही दे सकते हैं, देन आई सजेस्ट कि और कोई रास्ता नहीं है, तो एटलीस्ट क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज को करके जाया जाए, सो दैट आई कुड एक्सप्लेन इन ऑल दोस लेक्चर्स। जो मेरे यहाँ पे लेक्चर्स रहने वाले, काफी सारे लेक्चर्स रहेंगे यहाँ पे, अराउंड 500 से भी ज्यादा लेक्चर्स रहेंगे। बट यस, 2 घंटे में आप छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, ज्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं बनाए, ताकि आप बोर ना हो और मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपकी तैयारी भी हो सके और मोस्ट रेलेवेंट मटेरियल आपको दिया जा सके, उसको आपको यहाँ पे कंज्यूम करने का मौका मिलेगा, सो दैट एग्जाम में जाके जो क्वेश्चंस है उनको आप अच्छे से टैकल कर सके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आपको अरेंज करना है। 4 कंट्रीज के नाम आपको दिए हैं, अंगोला, गबून, नाइजीरिया, बोत्सवाना। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आप पहले तो सोचिए कि क्या आपको एग्जैक्ट लोकेशन इसकी पता है। पता है तो क्या हो सकती है, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है। चलिए चलिए सीख लेते हैं एक बार।
मान लीजिए कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अंगोला कहाँ पर लोकेट करता है, ये मेरे को पता ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि बोत्सवाना मुझे पता है कि समवेयर इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, थोड़ा सा नीचे वाली डायरेक्शन में है, बट उतना इसके बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जो गबून है वो नाइजीरिया के नीचे, ऊपर नाइजीरिया है और उसके नीचे गबून है। हालांकि लोकेशन एग्जैक्ट इनकी भी मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे अपनी थोड़ी बहुत मेमोरी को रिकॉल करके, जैसे एग्जाम में आपके सामने होगा 4 कंट्रीज के नाम होंगे, कोई एक आधा ही आपको पता होगा कि हाँ इसके रिलेशन में ये कहाँ पे, ईस्टर्न डायरेक्शन में है, वेस्टर्न में है, नॉर्दर्न में है या सदर्न डायरेक्शन में है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा ये लग रहा है कि जो गबून है वो नाइजीरिया के नीचे है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे नाइजीरिया का है, नाइजीरिया ऊपर है और गबून उसके नीचे। नाइजीरिया का ऑप्शन नंबर 3 है और गबून का ऑप्शन नंबर 2 है। तो मुझे ये पता है कि पहले 3 आएगा और फिर 2 आएगा, क्योंकि आप नॉर्थ टू साउथ ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अंगोला और बोत्सवाना के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि नाइजीरिया से नीचे गबून है। मतलब अगर हम नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाते हैं, पहले नाइजीरिया आता है, फिर गबून आता है, पहले नाइजीरिया आता है, मतलब पहले ऑप्शन 3 आएगा फिर ऑप्शन 2 आएगा। मैं ये देखूंगा कि ये पेयर कहां पर है। क्या यहाँ पे 3-2 वाला पेयर है? नहीं, यहाँ पे पहले इन्होंने कहा कि पहले गबून आता है, बट बिजली करे तो ये एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड देखो, यस यहाँ पे 3-2 आ रहा है, तो ये आंसर हमारा हो सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, बिकॉज यूपीएससी इतना आसान भी नहीं बनाएगा कि आपको अगर एक हिंट मिल गया, एक आइडिया पता चल गया, तो आप उसके आंसर ढूंढ ले। तो यहाँ पे 3-2 जो है दूसरे ऑप्शन के अंदर भी यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। क्या 3-2 यहाँ आ रहा है? देखिए आप तो यहाँ भी रहा है क्योंकि बीच में एक कंट्री है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने आपकी एक इंफॉर्मेशन की वजह से आपने यहां पर एक स्टेटमेंट को तो एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं दूसरी चीज। मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं मुझे इतना पता है कि जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके सदर्न डायरेक्शन में ही बोत्सवाना है, मतलब सबसे नीचे जाके बोत्सवाना है। तो चांसेस ज्यादा यही है क्योंकि बोत्सवाना काफी नीचे नीचे, बाकी कंट्रीज उसके ऊपर होंगी, और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन चलते चलते सबसे लास्ट में बोत्सवाना आना चाहिए, ठीक है। जब आपको ये इन्फॉर्मेशन, इवन द लोकेशन आपको अभी भी नहीं पता बोत्सवाना की कहां है, सो यहां पर आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर जो बोत्सवाना है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो या तो ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन ये होगा। इट मींस सी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या बचा? बी और डी बचा, मतलब 50 आंसर को ठीक करने की। लोकेशन अभी भी आपको नहीं पता, अंगोला कहां है, गबून का है, नाइजीरिया कहां, बोत्सवाना का है। ये सिर्फ आपको थोड़ा बहुत याद था, कहीं आपने कभी देखा होगा कि यस जो आपका नाइजीरिया है वो आपके गबून के ऊपर है। एट द सेम टाइम कभी देखा था साउथ अफ्रीका को देखते देखते कि बोत्सवाना उसके आसपास ही लोकेट करता है। एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी नहीं पता आपको, बट जितनी भी इंफॉर्मेशन, माइनर इंफॉर्मेशन आपको पता थी, उसके बेसिस पे आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। और एग्जाम में भी ये होगा, ऐसा रेयरली होगा कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर पता है और आपने सीधा मार्क कर दे इसका आंसर ए है, या फिर किसी और का आंसर बी है, किसी का आंसर डी है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर, प्रीलिम्स एग्जाम में। एट द एंड ऑफ द एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन आप एंड में 2 ऑप्शन के बीच में ही फंसेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिसमें लास्ट में 2 ऑप्शन के बीच में आपको डाउट होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बट वहीं पे ही आपको सही जो ऑप्शन है उसको मार्क करके जो कट ऑफ है उससे ऊपर अपने मार्क्स को लेके जाना है। देखिए अगर यहां पर आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन होती तो 2 में से दूसरा ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर देते और सही ऑप्शन को मार्क कर देते, लेकिन ज्यादातर सिनेरियो में ऐसा होगा, यूपीएससी के अंदर भी आपके सामने 2 ऑप्शन बचेंगे और वहां पर आपको सही मार्क करना होगा, ठीक है। अब इस चीज को दूर कैसे कर सकते हैं? जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, तभी मैं कहता हूं मैं आपको बार बार देखेंगे तो देखिए एग्जैक्ट लोकेशन हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन आप इतना से देख सकते हैं कि यार मुझे इतना पता है कि नाइजीरिया जो है ना वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर काफी ऊंचाई पे, मतलब नॉर्दर्न डायरेक्शन में लोकेट करता है, नॉर्दर्न नॉर्दर्न सेंट्रल में लोकेट करता है। तो उसके चांसेस जो है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। किस चीज के लिए? उसके चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं सबसे ऊपर होने के, ठीक है। तो यहां पर इस इंफॉर्मेशन ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करी कि ठीक है नाइजीरिया जो होगा सबसे ऊपर होगा। एट द सेम टाइम अगर आप बात करें गबून और अंगोला को लेके, मान लीजिए आपने कभी देखा होता, कभी पढ़ा होता, या कहीं पे आपको इसका आइडिया होता है कि जो अंगोला है ना वो नीचे वाली डायरेक्शन में ही है। हालांकि मुझे नहीं पता कि गबून से वो बिल्कुल नीचे होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर मैं रफली सोचूं तो मुझे इतना पता है कि वो सदर्न डायरेक्शन में ही फॉल करता है। तो चांसेस ज्यादा ये है कि वो गबून से नीचे ही होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट मुझे पता है, क्योंकि एग्जैक्ट पता हो तो सीधा ही मार्क कर देंगे आप, लेकिन मुझे जितना याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो कॉन्टिनेंट में नीचे वाले एरिया में लोकेट करता है। नीचे वाले एरिया के अंदर लोकेट करने का मतलब ये कि चांसेस बन जाते हैं कि वो गबून से नीचे ही होगा। और अगर आप इसको मार्क कर लेते, इस चीज को फिगर आउट कर लेते, तो आप सीधा ही बी को मार्क कर सकते, क्योंकि
क्योंकि बी ही बता रहा है जो आपका अंगोला है वो नीचे नीचे लोकेट करता है, बोत्सवाना है जस्ट। अब एक बार ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। देखिए सुनने में थोड़ा सा लग सकता है कि काफी लंबी चीज मैंने आपको बताई है, लेकिन इसी तरीके से ही जो लोग एग्जाम क्रैक करते हैं प्रीलिम्स का, विच इज अ डाइसी एग्जाम, उनका दिमाग इसी तरीके से काम करता है एग्जाम के अंदर कि कैसे कौन किसके किस रिलेशन के अंदर कहां पे लोकेट करता है। फिर आप कोशिश करते हैं एलिमिनेशन करने की, एक ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, दो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, इनमें दो बच जाते हैं, उन दो में से भी एजुकेटेड गेस आप कैसे लगाते हैं, ऐसे ही लगाते हैं। ये पूरा प्रोसेस आपके दिमाग में काम करता है, बहुत ही जल्दी काम करता है। इतना टाइम नहीं लगता जितना मैंने आपको एक्सप्लेन करने में लगाया, बट ये एक्सप्लेन करना जरूरी था ताकि अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ नहीं चल रहे हैं तो इस थॉट प्रोसेस को यूज करना शुरू कर दे। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर आपका नाइजीरिया है, फिर आपका गबून है, फिर आपका अंगोला है, और नीचे आपका बोत्सवाना आ जाता है, जस्ट नियर टू साउथ अफ्रीका। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो सबसे ऊपर नाइजीरिया था, फिर आपका गबून था, फिर आपका एंगोला था, फिर आपका बोत्सवाना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 1 4, बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि वैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर आप बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे तो आंसर तक पहुंचना काफी आसान हो जाता है, और एटलीस्ट आप एक दो जो आपके ऑप्शंस होते हैं उसको एलिमिनेट कर ही पाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कंसर्निंग एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के बॉर्डर के बारे में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद एड्रियाटिक। किस कंट्री के साथ ये अपना बॉर्डर साझा करता है? इटली है, स्लोवेनिया है, बुल्गारिया। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए एक बार मैप के ऊपर देखते हैं तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे। एड्रियाटिक सी इज दिस, यहाँ पे स्लोवेनिया है, देन क्रोएशिया है, मॉन्टीनीग्रो है, अल्बानिया है, इटली भी यहाँ पे दिख रहा है, नीचे आपका आयोनियन सी है, देन टेरेनियन सी है। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो मुझे यहाँ पर बुल्गारिया कहीं नहीं दिखा, सो बुल्गारिया इज नॉट वन ऑफ द कंट्रीज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी विल द करेक्ट आंसर, इटली स्लोवेनिया बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि कोल्ड करंट्स के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करंट कोल्ड करंट है। ओशन करंट्स के बारे में बात करी गई है। आपके सामने नॉर्वेजियन करंट है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए देखिए, वैसे आपको पता है कि नॉर्वे आपका अपर एरिया में आपका हायर लेटीट्यूड्स के ऊपर लोकेट करता है, इसलिए लग सकता है कि कोल्ड करंट होगा, बट इट इज नॉट राइट। नॉर्वेजियन जो है आपका वार्म करंट है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया आपका वार्म करंट है, कोल्ड करंट सिर्फ आपका थर्ड वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। आंसर एक बार देखिए यहाँ पर मैप के ऊपर। सो पहले ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। सो दिस इज द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ये ब्लू में है, तो आपका ये कोल्ड करंट है, ये आपका ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला वार्म करंट है। ये ऊपर नॉर्वे वाला जो आपका है ये आपका वार्म करंट है, लेकिन आपको जो नॉर्वेजियन इवन दो हायर लेटीट्यूड्स के ऊपर लोकेट करता है, जहां पे वैसे भी आपका जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन रहता है, बट स्टिल व्हाई या व्हाट इज द रीजन दैट यहाँ पे आपको जो करंट मिला है नॉर्वेजियन का वो वार्म करंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है, अरेंज दिस माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आपको ये रेंजेस को लगाना है। पीर पंजाब रेंज है, धौलाधर रेंज है, और शिवालिक रेंज है। नॉर्थ टू साउथ का मतलब है ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ, इस डायरेक्शन में लगाएं। चलिए चलिए तीनों के नाम याद रखिएगा। चलते हैं मैप के ऊपर, पीर पंजाब धौलाधर। तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा है, सो दिस इज द पीर पंजाब। इसके नीचे आपको ये धौलाधर दिख रही होगी, और उसके नीचे आपको शिवालिक रेंज दिख रही है। तो ऑलरेडी ये आपको सीक्वेंस नहीं दी है, इसके आसपास रेंजेस जो है वो भी कीजिएगा, एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है। रिवर्स भी दे रखी है, यमुना को यहाँ पर दिख रही है। चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, पहले देख लेते हैं आंसर किस तरीके से करेंगे। तो पहले पीर पंजाब है, फिर आपका धौलाधर है, और शिवालिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलें। लास्ट क्वेश्चन आता है गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज को वो देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे गोदावरी ट्रिब्यूटरीज को लेके पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। कौन सी राइट ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी को लेकर? प्रवर है, मंजीरा है, या फिर मानेर है? सोचिए फिर करते हैं एक डिस्कशन इसके ऊपर। चलिए एक बार मैप देख लीजिए, मैप देखने से और भी अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस इज गोदावरी आपकी, और ये तीनों रिवर अगर आप देखिए राइट साइड में ही है। ये प्रवर है आपकी, ये आपकी मंजीरा है, मनेर है। इन्हें थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, लेट मी सी कि इसको थोड़ा सा जूम किया जा सकेगा। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज ऑफ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। नीचे मंजार है आपका, मानेर है, तीनों ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए तो हमारा क्वेश्चन एक बार देख लें क्या हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों की तीनों ही राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी हम 2 मिनट के अंदर एक्टिवली रिवाइज करेंगे, और फिर हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहने वाला है क्या? पुलिस का एक क्वेश्चन, मेंस का एक क्वेश्चन, और इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि आप उसके अंदर आंसर करेंगे। चलिए
चलिए, तो अभी जल्दी से आंसर करिएगा गौतमाला के बारे में। क्या मैक्सिको इसके साउथ डायरेक्शन में है, यस और नो? जल्दी से मुझे बताएं, क्या मैक्सिको इसके साउथ डायरेक्शन में है, यस और नो? ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको यूएस होल्ड असाइलम सीकर पैक्ट के बारे में बताया था, तो यहाँ पे मैक्सिको इसके साउथ में नहीं है, इट इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ मैक्सिको। तभी मैंने कहा था ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैप को देख लीजिए। यहाँ पे विजुअल मेमोरी जो है आपकी काफी अच्छे से काम करनी चाहिए। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मुझे बताइएगा। आयोनियन सी के बारे में देखा था किस किस कंट्री से बॉर्डर करता है, तो यहाँ पे इटली और ग्रीस का नाम मैंने आपको बताया था, उसका सेशन हमारा हुआ था। आसपास के कंट्रीज और भी देख लीजिएगा, मैसेडोनिया अंदर पड़ती है, टच नहीं करती है। म्यांमार में जुंता के बारे में डिस्कशन हुआ था, तो वो जो चीज़ है वो भी आपसे एग्जाम के लिए पूछी जा सकती है, और लोकेशन जो है वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाइना क्या नॉर्थ में है, यस और नो? ये बताइएगा। इंडिया क्या ईस्ट में है, यस और नो? तो चाइना तो यस नॉर्थ में है, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश में है, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था प्राइम मेरिडियन को लेके। 8 कंट्रीज के नाम मैंने आपको बताए थे, जो भी याद है आपको 8 में से उतने नाम से सेक्शन में लिख के बता दिए। यूएस नहीं है इसमें, यूके है, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना, घाना एंड टोगो है। फिर मैंने आपको कैट स्ट्रेट के बारे में बताया था, कौन से दो सीज को कनेक्ट करता है, जल्दी से नाम बताया मुझे। ब्लैक सी बताया था, दूसरा क्या नाम था, सी ऑफ अजो। फिर हमारा क्वेश्चन 6 के बारे में डिस्कशन हुआ था। यहाँ पे यूपीएससी कोड को यूज कर लीजिएगा इफ यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है नॉर्थ टू साउथ लगाना था। मैंने आपको पूरा माइंड प्रोसेस जो होता है वो बताया किस तरीके से काम करता है, और यहाँ पे पूरे मैप के ऊपर भी हमने इसे देखा था। सबसे सदर्न डायरेक्शन में क्या लोकेट करता है, जल्दी से बताएं। इसी तरीके से याद होंगी जब आपको पता होगा कि ये एक्सट्रीम साउथ में है, तो कम से कम एक दो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे। एड्रियाटिक सी के बारे में डिस्कशन हुआ था, वहां पे मैंने आपको बताया था एड्रियाटिक सी में कहाँ कहाँ पे बॉर्डर टच करता है, तो इटली और स्लोवेनिया का नाम बताया था, बुल्गारिया यहाँ पर नहीं था। चलिए, फिर डिस्कशन हुआ था कोल्ड करंट्स को लेके। जल्दी से मुझे बताएं कि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में से कौन सा कोल्ड करंट है, और नॉर्वेजियन वार्म क्यों है ये बताइएगा। यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का कोल्ड है, ईस्ट वाला आपका वार्म है। अरेंज दीज माउंटेन रेंजेस नॉर्थ टू साउथ, एक्सट्रीम नॉर्थ में कौन सी है वो मुझे बता दें इन तीनों में से, तो पीर पंजाल, रिमेंबर दैट। और मैंने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज गोदावरी की बताई थी। 3 आपको एक भी नाम याद है तो प्लीज बताएं उसमें से, और यहाँ पे आपको मैप के ऊपर मैंने दिखाया था। चलिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एमपीसी मीटिंग्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था कल, कितनी यहाँ पर मीटिंग्स मिनिमम होती हैं एमपीसी की मेंबर्स मैंने आपसे पूछे थे, वो तो आपने मुझे बता दिए, लेकिन एमपीसी की मिनिमम मीटिंग्स कितनी होती है ये प्लीज मुझे बताइएगा। मेंस के क्वेश्चन का आंसर जो आपको करना है वो बताइएगा। डू यू थिंक दैट वी शुड रिप्लेस पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो अभी हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं अपनी कंट्री के अंदर, क्या आपको लगता है कि इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहले भी मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, सोचिएगा इसके बारे में। और एक नेक्स्ट इंटरव्यू का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है, लेट मी गो बैक वंस अगेन। डू यू थिंक वन नेशन वन इलेक्शन इज अ गुड आइडिया? आप जानते हैं कि अभी बंगाल के अंदर इलेक्शन है, तमिलनाडु में प्रचार शुरू हो गया है। आप जानते हैं कि एक इलेक्शन खत्म नहीं होते दूसरे इलेक्शन आ जाते हैं, और इसके अंदर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो काफी ज्यादा सफर करता है। जो पॉलिटिशियंस है वो भी अपने कामों पे ध्यान नहीं दे पाते, इवन पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जहां पर भी इलेक्शन होते हैं वो पूरा हिल जाता है। तो ये काफी फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। तो आपको बताना है क्या वन नेशन वन इलेक्शन इज अ गुड आइडिया और नॉट? इसको आपको जस्टिफाई करना है। यस कहेंगे तो भी जस्टिफाई करना है, नो कहेंगे तब भी जस्टिफाई करना है, और एक बैलेंस्ड आंसर लिखेंगे और फाइनली कंक्लूड करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सैटरडे संडे यहाँ पे लेक्चर नहीं आते, मंडे टू फ्राइडे 9 PM आपको लाइव लेक्चर जो है वो मिल जाएगा यहाँ पर, और वेरियस अदर जो आपकी एनसीईआरटीज हैं उसके वीडियोस जो हैं काफी सारे जो हैं इसके ऊपर आने वाले हैं, सो यू कैन सब्सक्राइब दैट। जो लोग मेंस और इंटरव्यू का से पूछ रहे थे, टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजी, तो आप इसे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, नेटमोक अंडरस्कोर यूपीएससी अंडरस्कोर मेंस। नेटमोक भी लिखेंगे तो भी आपको शो करेगा। इंटरव्यू का ये दूसरा ग्रुप है, काफी मैच्योर ऑडियंस है, आपको ज्वाइन कर सकते हैं। अपने मार्क्स को जरूर लिखिएगा और ये जरूर देखिएगा कि क्या जो टारगेट सेट किया था वो आपने अचीव किया या नहीं किया। किया तो बहुत अच्छी बात है, रेगुलर बेसिस पे कोशिश करिए, और नहीं किया तो उसे एनालाइज जरूर करिएगा कि कमी जो रही वो कहां पे रहेगी, ताकि उस पर इंप्रूवमेंट अपना किया जा सके। कल रात 10 बजे ये टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और आपको कोई भी डाउट होता है तो @prince_luthra, दैट इज द टेलीग्राम हैंडल जहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बेल आइकन को जरूर करिएगा, साथ में ऑल बटन को जरूर प्रेस करिएगा, सो दैट नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना हो। तो जब भी हम लाइव आते हैं, जब भी कोई नया वीडियो आता है, उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू वेरी वेरी सून, हैव अ नाइस डे।